सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो अब देखो तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट हिस्ट्री सिविक्स का एग्जाम है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि ज्यादा वेटेज है, मतलब वो चैप्टर पे तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा फोकस करना है। बोथ सिविक्स और दोनों हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 इज अ कंपल्सरी सेक्शन वेरिन यू विल बी गेटिंग एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। एमसीक्यूज 16 मार्क्स का रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, जो कि मोस्टली तुम्हारा हिस्ट्री से रहेगा और कुछ कुछ सिविक्स से भी रहेगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देयर विल बी 7 क्वेश्चंस, सो 7 into 2 is 14। तो यहाँ पर तुम्हें 14 + 16 यानी कि 30 मार्क्स का तुम्हारा पार्ट ए रहेगा। फिर यहाँ पर पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में तुम्हें पहले सिविक्स का क्वेश्चन मिलेगा। 3 क्वेश्चन रहेगा सिविक्स का, 10 मार्क्स ईच का, जो कि तुम्हारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम्हें कितना करना है, 3 तुम्हारा सिविक्स से क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर तुम्हें एनी 2 करना है, तुम एक छोड़ सकते हो, एक ऑप्शनल रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें कि अगेन तुम्हें यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मिलेगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा चैप्टर कैरी करेगा। यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर्स है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट है तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम योर हिस्ट्री। हिस्ट्री पोर्शन से रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से कर लेना। वहां से जितना भी कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, एंड यहाँ पर तुम्हारा सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि पॉलिसी है, ये पॉलिसी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल में थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताकि तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन में लिख सको अच्छे से आंसर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा जो वर्ल्ड वॉर चैप्टर्स है, कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, इसमें तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों कर लेना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब क्वेश्चन मिक्स करके दिया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटर, ये तीनों चैप्टर्स अच्छे से करना है। राइज ऑफ डिक्टेटर से यहाँ पर तुम्हें एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। सपोज हिटलर, एडोल्फ हिटलर का पिक्चर दिया है, उसके बेसिस पे नाजिज्म, फैसिज्म के बारे में लिखना है। आइडियोलॉजीज, व्हाट वर द आइडियोलॉजीज, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पर तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ, इसका जितना भी फंक्शंस है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ, फिर यहाँ पर तुम्हारा WHO का फुल फॉर्म, लोगो भी अच्छे से देख लेना, लोगो ऑफ यूनेस्को, यूनिसेफ, एंड जितना भी फंक्शंस है, सारा चीज का फंक्शंस देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली तुम्हारा महात्मा गांधी चैप्टर हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, मतलब हाई वेटेज का चैप्टर है। तो महात्मा गांधी चैप्टर से कुछ भी मत छोड़ना। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा वहां से। तो तुम्हें यहाँ पर डांडी मार्च और बाकी कुछ तुम्हारा मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारा चीज बहुत अच्छे से देख लेना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम सिविक्स पे आते हैं। सिविक्स में देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस में से तुम एक छोड़ सकते हो, एक ऑप्शनल है और 2 तुम्हें करना है। तो सिविक्स में देखो यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर्स है। अगर तुम चैप्टर्स देखो, बट यूनिट्स 3 यूनिट्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो तीनों में से तुम्हें बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों से क्वेश्चन रहेगा। तुम यहाँ पर एक छोड़ सकते हो। एक छोड़ सकते हो मतलब अगर तुम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर कर रहे हो तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दोनों करना है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर तुम यहाँ पर जुडिशरी करना चाहती हो तो यहाँ पर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है दोनों करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम्हें करना है। अगर तुम लेजिस्लेचर करते हो तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर तुम जुडिशरी छोड़ सकते हो। तो एक तुम डेफिनेटली छोड़ सकते हो आराम से, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से सब कुछ करना है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर्सपेक्टिव से तुम छोड़ सकते हो, सिविक्स से कोई भी एक यूनिट छोड़ सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट इज अ लोक अदालत, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द 2 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट। फिर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये सब अच्छे से कर लेना। व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और यहाँ पर इसके साथ साथ रिट्स के बारे में पढ़ लेना, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्यूरारी। तो ये सब कुछ रिट्स है, रिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर हिस्ट्री से तुम्हें सब कुछ अच्छे से करना है। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, इसका सारा कुछ अच्छे से पढ़ लेना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में। और इसके बाद यहाँ पर इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो कि हमने डिस्कस किया, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो ये सारा चैप्टर्स तुम्हें करना ही करना है, तुम नहीं छोड़ सकते अगर तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर
क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी एग्जाम्स चल रहा है, तो एग्जाम्स के बीच में जो गैप रहता है लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, अगर तुम यहाँ पर कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी तुम्हारा बुक फॉलो नहीं करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते हो और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस जो कि ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है वो क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में। 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक अवेलेबल है, हिस्ट्री सिविक्स के लिए अवेलेबल है, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है हिस्ट्री सिविक्स का, देन ज्योग्राफी के लिए अवेलेबल है, एंड यहाँ पर केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी, साइंस में तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायो के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर देखो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दीज ई बुक्स इज दैट यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चीज डिटेल में कर सको, या फिर तुम्हें बुक से ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चंस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो उसमें हमने ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस रखा है और ओनली वो क्वेश्चंस रखा है जो कि बोर्ड्स में आता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, बी इट MCQ बेस्ड और बी इट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, या फिर तुम्हारा बायो का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर केमिस्ट्री का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो, सारा कुछ उस पर्टिकुलर ई बुक में सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी प्रोवाइडेड है, ताकि यहाँ पर तुम्हें अलग अलग बुक से इधर उधर से आंसर सर्च नहीं करना पड़े, तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव होगा और तुम लिमिटेड टाइम में सब कुछ कर पाओगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है। लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशन करने के लिए, एकदम एंड टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम ई बुक से प्रिपरेशन करो। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स ई बुक इज 75, प्राइस ऑफ ज्योग्राफी इट इज 65 एंड द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इज 95 एंड बायो का तुम्हारा 99 है। और यहाँ पर मैंने अफोर्डेबल रखा है, आई हैव मेड इट अफोर्डेबल सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन बाय इट। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, 3000+ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अवेल कर लिया है। डेफिनेटली अगर तुमने अभी तक नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स में 2023 बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स में तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक से प्रिपरेशन करते हो। तुम लास्ट वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर ई बुक से आया था। लास्ट ईयर भी मैंने ई बुक लॉन्च किया था। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE e-books and then I'll tell you the steps how you can avail it। और अभी देखो बहुत सारा एग्जाम्स चल रहा है, बहुत सारा DMs रहता है, so it is not possible for me to reply to each and every queries। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया और यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ DM नहीं करना है। डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE class 10 e-books and then I'll tell you the steps how you can avail it।